औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से कराची की सियासत में एक अजीब हलचल पाई जाती है, क्योंकि वो देरीना केस जो 8 साल से ज़ेर इल्तिवा था और मुसलसल उस पर पेशियां हो रही थी, लोग आ रहे थे, अपने बयानात कलमबंद कर रहे थे, और वो केस था सानेह बल्दिया फैक्ट्री का केस। और उसके अंदर एक चरिया इंसान को और एक भोले इंसान को सजाए मौत दे दी गई, और एक ऐसा शख्स जिसे आप, मैं और शायद इस स्टूडियो में बैठा हुआ हर शख्स पहचानता है, उसे मफरूर करार दे दिया गया। और उनका नाम था MQM की कराची तंजीमी कमेटी के साबिक इंचार्ज जनाब मोहम्मद हम्माद सिद्दीकी साहब, जिनके हवाले से पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा और साबिक सिटी नाजिम सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर यह बात कही थी कि अगर हम्माद सिद्दीकी साहब पर कुछ साबित हो जाए, अनीस कायम खानी साहब पर कुछ साबित हो जाए, तो पहले मुझे लटका देना, उसके बाद उनकी देखी जाएगी। और इन्हीं गुनहगार आंखों से, इन्हीं गुनहगार कानों से यह बात सुनकर आया हूं कि वो लवाहिकीन जिन्होंने इस तमाम तर फैसले के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया, उन्होंने यही बात की कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते थे कि हम्माद सिद्दीकी साहब पे कुछ साबित हो जाए तो उनको बाद में लटकाना, पहले आप मुझे लटका देना। तो क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब सियासत से किनारा कशी की बात करेंगे? इसका जवाब उनसे लिया जाए। दूसरी बात, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल पेश किया इस तमाम तर फैसले के ऊपर। उन्होंने कहा, जुबैर, जिसे चरिया चरिया भी कहा जाता है, उसने हल्फिया बयान में यह बात वाजे की है कि वो चर्स पीने चला गया था, और जब वो चर्स पी के आया तो उसने देखा कि रहमान और दीगर जो उसके साथी हैं वो केमिकल छिड़क रहे हैं। अब इस पर MQM पाकिस्तान की जानिब से वाज़े तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रऊफ सिद्दीकी साहब बरी हो गए, इसका मतलब है कि हम खत्म केस से। लेकिन कुछ लोगों की जानिब से अब भी इस तनकीद का मुजाहरा किया जा रहा है कि जुबैर चरिया हो या रहमान भोला हो, उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं MQM से था, और बाद में वो किसी दूसरी जमात के प्लेटफॉर्म से खड़े हो गए थे, क्योंकि वो फॉर्म भी मंजर आम से आया था, जिसमें रहमान भोला की गिरफ्तारी के बाद जब उनको थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया तो वो फॉर्म मंजर आम पर लाया गया कि अब ये इस जमात के कारकुन नहीं है, इसलिए हमसे कोई सवाल ना किया जाए, ये उस जमात के कारकुन है, सवालात का रुख उस जानिब मोड़ दिया जाए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ वालों की डुगडुगियां मुसलसल बज रही हैं कराची के मामलात को लेकर। हलीम आदिल शेख साहब पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर यह तक कह दिया कि सिंध के अवाम को एम्बुलेंसेस तक मैसर नहीं है, जबकि खुर्रमशेर जमान साहब, जिनकी जानिब से कहा जाता है कि बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की गुफ्तगू करते हैं, बड़े मंजे हुए सियासतदान तस्लीम किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने आज से तकरीबन 1 साल और 4 महीने कबल का हलीम आदिल शेख साहब का बयान ही दोहरा दिया। क्या दोहराया? बावजूद आपके सामने सुना देता हूं कि पीपल्स पार्टी के 30 से ज्यादा MPs हमारे साथ मौजूद हैं। अब खुर्रमशेर जमान साहब से यह सवाल बनता है कि क्या ये वही MPs हैं जिनके हवाले से हलीम आदिल शेख साहब ने एक बार कहा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक पीपल्स पार्टी का बनाएंगे और उसके बाद सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मलियामेट कर दिया जाएगा? या फिर खुर्रमशेर जमान साहब ने कोई अलग 30 MPs जो हैं वो ढूंढ लिए हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किनारा कशी करने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब, आजकल सच्चाई उनकी जबान पे कुछ ज्यादा ही है। इससे कबल उन्होंने अपने एक बयान के अंदर तनकीद की थी वफाकी वज़रा पर, और मुतालिबा किया था वफाकी हुकूमत से कि गैस तो मुहैया कर दी जाए, और कहीं ना कहीं उनका यह मुतालिबा जायज था। उसकी वजह दरअसल यह है कि जिस सूबे के अंदर गैस पैदा होती है पहले उसका हक होता है। यह मैं नहीं कह रहा, यह हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है।
और दूसरी बात, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने अगले ही दिन अपने उस बयान से माफी भी मांग ली थी। अब उनका मुतालबा है कि लोड शेडिंग पर और गैस के बहरान पर सख्त एक्शन लिया जाए, जबकि दूसरी जानिब मुतालिबात नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान साहब अमली इकदाम करके दिखा रहे हैं। अमली इकदाम क्या है वो भी बताता चलूं कि नेपरा में उनकी जानिब से कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है कि आगे आने वाले वक्तों के अंदर दोबारा अवाम कराची को और इन कराची के बदनसीब लोगों को जो कि यहां पर बराजमान हैं, जो कि बानी पाकिस्तान की औलादें हैं, उनको इस कर्ब का सामना ना करना पड़े जिस कर्ब का सामना वो आज कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि सही मानों में दोबारा अपना वही मौकफ दोहराता चलूं कि जनाबे वाला पूरी दुनिया से मवाजना कर दिया जाता है कि अगर बारिश हो गई, पानी आ गया, तो क्या दूसरे ममालिक में नहीं आता? क्या दूसरे ममालिक के अंदर ये मसाइल नहीं होते जो कि कराची के अंदर किसी भी हंगामी सूरत हाल या आफत ज़दा सूरत हाल के अंदर मौजूद होते हैं? लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पूरी दुनिया का मवाजना कर लिया जाए, जितने ममालिक मौजूद हैं, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, दरमियाना, हर ममालिक के किसी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की हालत जार कराची जैसी दिखा दें, मैं सहाफत छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये कराची जो आज रेवेन्यू की बात करता है, तो सही मानों में इस कराची को सोने की चिड़िया कहूंगा। उसकी वजह दरअसल यह है कि इस कराची की एक मार्केट 72 अरब का टैक्स देती है, जो कि सही मानों में उनकी मार्केट नहीं है जो प्राडो में घूमते हैं या जिनके पास जो है वो लग्जरी गाड़ियां हैं। वो उनकी मार्केट है जो मोटरसाइकिल पे घूमते हैं। वो उनकी मार्केट है जो रिक्शों में ट्रैवल करते हैं। लियाकताबाद की मार्केट ने 72 अरब रुपए का टैक्स दिया है। अब जो लोग समझ गए वो समझ जाएं, जिनकी समझदानी छोटी है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैनल लगाकर बैठे होंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नईम अहमद अवान साहब। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है शाहिद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाक सरजमीन पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवालात किए जाएंगे और पीएसपी का उस पर मौकिफ लिया जाएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नईम अहमद अवान साहब, जनाबे वाला गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। सर, एक बात बता दें कि आने वाले वक्तों में कराची मजीद कितना तबाह होगा, क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब का आज का स्टेटमेंट है कि आप लोगों ने मजीद इख्तियारात मांग लिए हैं, तो अब मजीद किस चीज का इख्तियार चाहिए? सर, मेयर तो वैसे ही बेख्तियार बैठाया था आपने, एडमिनिस्ट्रेटर की भी हालत यही है, कमिश्नर की हालत भी यही है। आगे आने वाले वक्तों में मजीद कितना बेख्तियार कराची में देखूंगा? हाँ, बिस्मिल्लाह। बात ये है कि चट भी मेरी और पट भी मेरी। इख्तियारात 2013 जो बल्दियाती एक्ट था और इख्तियारात बात ये कि जिस तरीके से लिए गए थे और यही एमक्यूएम थी और एमक्यूएम के साथ दीगर जमातें उनको सपोर्ट कर रही थी कि मेयर कराची के जो इख्तियारात हैं वो बल्दियात से दे दिए जाएं। सही 22 जो है वो महकमे जो है उसको दे दिए गए। अगर मैं महकमे गिनाने बैठूं तो आपको हो गया आधा घंटा हो गया। तो महकमे वो आपको भी पता है, जिसके ऊपर मैं आपको जिंदा मिसाल दूं कि ये कहते थे कचरा उठाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कचरा हम नहीं उठाएंगे। फिर बात ये मुस्तफा कमाल ने जब तनकीद की तो एक अदद नोटिफिकेशन जारी हुआ कि 90 दिन के लिए मैं आपको जो है वो डायरेक्टर लगा रहा हूँ, आप कचरा उठा लें। ठीक है जी, मैं आपको डायरेक्टर बना रहा हूँ, आप कराची का कचरा उठाएं। फिर जब बात ये कि मजीद तनकीद हुई तो फिर बात किस नौबत तक चली गई, तो रात को क्या करता है और सैलरियां कहाँ से आती है, तो देखा ना। एक वो मैं आपको महकमा बता रहा हूँ जो इनके अंडर था। फिर अगर बात करें, बात ये कि बगात भी इनके पास, फिर होर्डिंग बोर्ड भी इनके पास, फिर बात स्ट्रीट लाइट भी इनके पास, पार्क भी इनके पास, अंडर पास भी इनके पास, रोड भी इनके पास, फिर फार्मेट की गाड़ियां भी इनके पास। फिर आखिर में बात ये कि वो डकार लेने के बाद पेपर फाड़ के चले गए, मेरे पास इख्तियारात नहीं। बात मेरा भाई साथ बैठा हुआ है, मुस्तफा कमाल तक बात ये नहीं थी कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। वो भी पहला के मेयर था ना, वो भी सही है मेयर था। उससे पीछे चले जाएं तो बात ये कि नेमतुल्लाह खान ने कभी नहीं कहा मेरे पास इख्तियारात नहीं। उससे पीछे जाए फारूक सत्तार ने नहीं कहा। उसके पीछे चले जाएं, बात ये है कि अगर बात करें तो एक अदद वागवानी इनका जो 12 साल जो है वो मेयर कराची रहा, उस वक्त तक तो उसने नहीं कहा इख्तियारात नहीं है। इसी ने कहा मेरे पास इख्तियारात क्यों नहीं। उसकी वजह ये कि अब पता है क्या, ये जो इलेक्शन हुए थे 25 जुलाई 2018 को, अब बात ये कि ये सियासत कराची की जो है ना वो असला कल्चर से जो है वो बाहर निकल गई थी और इन्होंने अपना हुलिया देख लिया कि हमारे साथ जो कुछ हुआ। इसी कराची ने बहरहाल ये कि कलाशनकोव से बाहर निकल के इनको कहा कि अब आपकी हमें जरूरत नहीं, चलो आगे निकल जाओ, हम आपको वोट नहीं देंगे। अच्छा। इनको आउट कर दिया। लेकिन मेरे भाई
मैंडेट जिनको मिला मैं आपको बताऊं, इस जमात को मैंडेट मिला जो कल बेरिफकीज उठाओ के ना अपना बैग उठा के लंदन जाते थे। मेरी आपा ज़ेरा जो है हमारी नायब सदर को मार दिया, कराची में जो टारगेट किलिंग हुई इसके जिम्मेदार वो MKM में, मैं छोड़ूंगा नहीं अल्ताफ हुसैन को, इनके मैंने MPO को नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार मैं सबसे इत्तेहाद करूंगा लेकिन MKM से नहीं करूंगा। आखिर बात ये कि कराची वालों ने MKM को बाहर किया और उन्होंने हाथ मिला के फिर उनके अंदर करा दिया, बोले जी आप इन हो जाओ, आप हमारे नफीस जमात के लोग बन जाओ। तो हालत ये है कि बात ये है कि इख्तियारात किसके किसके क्या इख्तियारात थे, ये आइन जिस चीज की इजाजत देता था वो इख्तियारात सबके पास मौजूद थे। अब बात ये रोना गाना तो इनके बात ये कि शुरू से करता रहा वसीम अख्तर के पहले दिन से का इख्तियारात नहीं, पहले दिन से इस्तीफा देकर चला जाता है, इख्तियार नहीं है तो क्या जरूरत थी ये जो 4 साल मजे लिए सीट के और ऐश-ए-आराम की जो जिंदगी गुजारी। बात ये कि पूरे कराची का बेड़ा गर्क करके कोई एक महकमा बताया कि मैं एक महकमा ठीक करके चला गया, और नहीं वो जो 200 नाले हैं छोटे और जो 13, 14, 38 बड़े नाले उनको डेवलप करके चला जाता। NFC मिल गया आप लोगों को? NFC तो बात ये है कि NFC अगर मिल जाता तो शायद काफी हद तक कराची में आपके पास भी नहीं हुए, मुराद अली शाह साहब इस्तीफा देके घर जाएं। देख मैं आपको बताऊं, बात ये है कि NFC अवार्ड अगर मैं बात करूं, NFC अवार्ड की रकम सिर्फ कराची या जो है वो सर इख्तियार की बात हो रही है ना। अगर मेयर कराची साहब ने कहा कि मेरे पास फंड्स नहीं थे तो आप लोग कहते हैं कि जी वो इस्तीफा देके घर चले जाते, क्यों 4 साल मजे किए? तो मुराद अली शाह साहब के पास भी तो फंड नहीं है सूबा चलाने के लिए, आप कह रहे हैं NFC मिल ही नहीं रहा। जितना फंड मैं आपको एक बात बताऊं, इस्तीफा घर चले जाए, जितना फंड बात ये कि सिंध हुकूमत को दिया जाता है, मैं एक बात थोड़ा सा क्लियर करूं, NFC जो बेसिकली जो रकूम है हमारी NFC अवार्ड की जो रकूम है ये साहब हुकूमत से हमें एक कदर बात ये है कि हमें पता लग गया था कि किस तरीके से दी जाती है और क्या इन्होंने करना है, जो आलत तालत करनी है हमने उस पर टेंशन नहीं डाली। सही हम हमेशा दरखास्तें देते रहे कि NFC अमाउंट की जो है वो रकूम हमें आप दे दें। NFC अवार्ड की जो रकूम है अब भी अगर मैं बात करूं 113 रुपए, फिर इन्होंने कहा जी 90 रुपए हम जो है फाटा को देंगे, हमने वो जो है डिवीजन बना दिया तो तमाम सूबों को NFC अमाउंट की जो है रकम काटेगी और भी सूबों की 12 इन्होंने कोई रकम काटी है। लेकिन हमने NFC अवार्ड जब हमें समझ आ गया ना NFC की हमें रकम नहीं मिलनी है, जब नहीं मिलनी है तो फिर हम इस्तीफे देके चले जाए, मतलब बात ही सूबा ही छोड़ दें फिर। ये तो वो लोग हैं जिनको तो सब कुछ मिला मेरे भाई, डेवलपमेंट फंड भी मिला, फिर इनको बात ये कि इनको हिसाब किताब से वो रकम भी मिली जो इनको मिलनी चाहिए थी, इनको वो चीजें भी मिली जो बात ये कि बड़े बड़े पेनाफ्लेक्स से इनके पास आती थी, वो जो पार्किंग से इनके पास आती थी, वो तो हिसाब किताब में ही नहीं है ना। 2 से 2.5 साल में पीपल्स पार्टी वालों के सामने सर पटक पटक के मैंने सर फाड़ दिया कि कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट लाके मुझे दिखा दे कि आप लोगों ने वाकई मेयर कराची साहब को कोई फंड अलॉट किए थे। सर हर वो डॉक्यूमेंट्स हर चीज ऑन द रिकॉर्ड है। अच्छा। और जो ऑन द रिकॉर्ड है उनमें कई सारी ऐसी पिटिशंस हैं जो कोर्ट के अंदर 12 जो है वो जेर समात हैं, उनके ऊपर भी बात ये कि आखिरकार डिसीजन आ ही जाएंगे। और जो जो चीजें उन्होंने एक्सेप्ट की कि हाँ मुझे 50 करोड़ रुपया जो है पहले कहा कि मिला, फिर बाद में कहा जी नालों की सफाई के लिए 50 करोड़ रुपया नहीं मिला, फिर मैं नहीं कहता फारूक सत्तार लाजमी सी बात है इनकी पार्टी का हिस्सा था और जब तक वो हिस्सा था तो 2-3 साल तक तो मेयर कराची उस वक्त फारूक सत्तार मौजूद था और फारूक सत्तार खुद कहता है कि इनको जितना अमाउंट कराची से मिला है उन्होंने तो तकरीबन 85 अरब रुपए की फिगर दी है कि 85 अरब रुपया इनको मिला है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट की बताई है। अच्छा। ये तो उनकी जमात में था और उस वक्त ये कहता था कि मुझे ऑडिट करके हिसाबो किताब दे दो, लेकिन इन्होंने उनको हिसाबो किताब नहीं दिया। आजकल वो बहरहाल ये कि उसने अपनी मतलब जो उसकी सिमत है उसकी अपनी वो लाहौर की तरफ चला गया, ये पेशावर की तरफ ही रहे। अच्छा। तो सूरत हाल बात ये है कि कराची का जो बेसिकली मैंडेट जिनके पास था और कराची का अब जिनके पास मैंडेट है वो भाई भी बैठे हुए और जो पहले जो लोग बैठे हुए थे वो कराची के वो कहते हैं वारिस थे। अब जो सूरत हाल कराची की बनी है क्योंकि अब कल्चर किया है तो अभी मेयर कराची के इलेक्शन होंगे, कराची वाले समझदार हैं, अब फैसला कराची वालों ने करना है। चलें ठीक है। शाहिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई मैंने ऐसी जमात अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी जिस पर अपने भी तनकीद कर रहे हो, पराई भी तनकीद कर रहे हो, साबिका इत्तेहादी भी तनकीद कर रहे हो और मौजूदा भी इत्तेहादी तनकीद कर रहे हो। दूसरी बात ये कि जी आप लोग कहते हैं कि हम लोग सिंध हुकूमत के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, हम लोग पैसा उनको नहीं देंगे। MNS को 2 साल में 30 करोड़ रुपए अलॉट हुए थे जो मुझे हल्कों में लगते हुए नजर नहीं आए और उस पर इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी मैंने सुन लिया कि अगर कोई इस गलत फहमी में है कि मेरे पास उस फंड की कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है तो वो अपनी गलत फहमी दूर कर ले, ये उन्होंने अपने MNS को कहा। सर जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मोहतरी भाई। और सबसे पहले तो मैं आज पश्तूनों का कल्चर डे था और तमाम पश्तूनों ने आज जो कल्चर डे मनाया मैं उनको खराजी तहसील पेश करता हूँ कि उन्होंने अपना सकाफत याद रखा नौजवानों ने। अच्छा आपकी बात पे आता हूँ, जिस तरह मेरे भाई नईम अवान ने कहा और मैंने तहम्मुल से सुना और मुझे उम्मीद है कि अब ये भी तहम्मुल से मेरी बात सुनेंगे। कराची का ये कह रहे कि कराची वाले भी समझदार हो गए, बिल्कुल ठीक कह रहे कराची वाले समझदार हो गए क्योंकि कराची वाले पीपल पार्टी को तो वोट देती नहीं है। अच्छा। उसकी वजह ये है तो कभी भी नहीं देते सर, मतलब शुरू से ही समझदार थे सर आप लोगों की नजर। मोहम्मद अली भाई मुझे करने दे आप। अच्छा। 125 अरब रुपए डिकार कर गए। कराची की हालत कैसे मांगते हैं? वो पाक वाले आके ठीक करे, इनके नाले भी वो पाक ठीक करे, इनके सारे काम वो पाक करे, इन्होंने करना कुछ नहीं है। अच्छा। इन्होंने मेयर
अब ठीक है, मैं वो भी उन्होंने अपना चूरन बेच के चले गए, 50,000 रुपए डिकार करके चले गए और मेरे पास हथियारात नहीं है। मजे लूटते रहे, गाड़ियां भी लूटती रही, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भी काम नहीं किया और जो पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है इन्होंने भी काम नहीं किया। हमेशा कराची की सड़कों का हाल देखे, इनके जितने महकमे हैं पीपल पार्टी के सारे नाकारा है। आप वाटर बोर्ड देख ले, पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। मैं आता हूं, अभी आपने कहा कि पहली बार मैंने इसे पार्टी देखी है कि सभी तनकीद कर रहे हैं, सभी तनकीद कर रहे हैं, अपने भी कर रहे हैं। तो सर ये जमहूरियत का हुस्न है। कराची को, तहरीक इंसाफ को, कराची को कौन सी जमहूरियत है? मैं बताता हूँ, जमहूरियत की डेफिनेशन बताएंगे आप? बेवकूफों की हुकूमत। मैं बताता हूँ कि ये वही पार्टी है जो कि कराची के मसाइल के लिए कम से कम झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा। उनके मसाइल के लिए चाहे हमारी गवर्नमेंट, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जो बोला था वो सच है झूठ? हाँ या ना में जवाब दे देना, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। मेरे भाई मुझे करने दे, हाँ या ना में जवाब दे देना, फिर मैं आगे पूरा मौका दूंगा। मेरी बात सुने, फिर मुझे पता है आप नहीं देंगे, चले आगे बढ़े। मैं बता रहा हूँ, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा, तो माफी क्यों मांगी? चीख के बोलेंगे। अच्छा, और हम भी बोलेंगे। अगले दिन माफी मांग ली सर उन्होंने की माजरत इसलिए की कि उनकी जबान, क्योंकि उन्होंने कहा मसाइल है जी और जो एमडी है इनको हम छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारी पूरी जो है ना पार्लियामेंटेरियन के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने बिजली के मसले पे बैठे रहे और जब तक उनके एमडी नहीं आए, दूसरे नहीं आए, अभी तक मसाइल है, लेकिन अब बैठे रहे। अभी नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा इंशाल्लाह, अब हम इनको शर्म दिलवाएंगे। जो गैस की जो हेड ऑफिस है उसके सामने जो इनके एमडी है, जो इनके सारे जो सर आपकी मैं बता रहा हूँ, हटा दे, चेंज कर ले। मैं बता रहा हूँ, नहीं हटाना और चेंज करना, अगले दिन जाके कोर्ट चले जाते हैं, ये कोई हल नहीं है। ये हमारी हुकूमत है, हम जानते हैं उसको। ठीक है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, बिल्कुल मसाइल है और हम उसके और नहीं है, कोर्ट चले जाते हैं। अच्छा। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह पीपल पार्टी है। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। गैस और बिजली पे भी पीपल्स पार्टी बिल्कुल है। आप मेरी से सुन लें जी। पीपल पार्टी इसलिए है क्योंकि आज भी उमर अयूब साहब ने भी कहा, उनकी भी स्टेटमेंट है जी कि हम लोग जो पहले जो लाइन चल रही है पाइपलाइन, दूसरी नई पाइपलाइन की जरूरत है गैस की, तो वो हम डलवाना चाहते हैं। ये एनओसी नहीं दे रहे पीपल पार्टी, जो इसमें तो छोड़ो, गैस ये 1.5 साल से ये बात हो रही है। अच्छा। लेकिन उसकी वजह से जो ये मसाइल, जो गैस की जो लोड प्रेशर और जो 70 साल से जो लाइनें डली थी, जो गल सड़ चुकी है, अभी तक हमारे इलाके केमाड़ी में भी यही हाल है। ठीक है, उसमें पानी आ रहा है। चले 2 साल पहले तक 2 साल पहले तक नहीं सड़ी थी, अब सड़ गई है, अब सड़ गई है। और पहली बार जो है ना ये मसाइल जो है ना हल होने वाले हैं, ठीक है, जो 70 साल से हल नहीं हो रहे। हुमायूं उस्मान साहब पाक सरजमीन पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। सर, फिरदौस शमीम नकवी साहब का जिक्र बावजूद होकर मैंने आपके सामने किया है सर, और वही आपके लीडर के हवाले से कहते हैं कि मुस्तफा कमाल साहब इतनी तनकीद ना करें क्योंकि जो खराबी की बुनियाद कराची में डली उनके दौर में डली। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तौली भाई आपका शुक्रिया, दोनों भाई हैं बैठे, इनको मेरा सलाम। अब मैं आता हूँ, आपने थोड़ा सा इंट्रो में जिक्र किया था एक वाक़ये का और आपने सारा मुद्दा हम पे डाला। आपने अगर नहीं सर, मेरी काम मजाल, मैंने एक इंट्रो दिया है सर। भाई हम जो कर रहे हैं ना पॉलिटिक्स, हम अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं। इंसान उसी वक्त राजी होगा जब अल्लाह राजी होगा। अच्छा, हम कोई अपने घरों को चमकाने के लिए नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो फिर वहीं रहते। सबसे जो चीज़ें बढ़ती थी सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल को ही मिलती थी। हमने अल्लाह को राजी, आपके सामने 4 साल पहले जो इंतशार की हालत और इस मुल्क के अंदर थी कि आपके सामने छोटा सा छोटी बात भी करना, उनके खिलाफ आपका चैनल 4-4 बजे तक, रात 5-5 बजे तक उनकी जिस हालत में तकरीर चलाता था, सारा माहौल आपके सामने था। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने वो काम हमसे करवाया उस फिरौन के खिलाफ। हम बिल्कुल कहते हैं बावजूद होकर कि हमने उस फिरौन के खिलाफ जहाद की और जहाद करते रहेंगे। अब मैं आता हूँ कि आपने बात की, आप अगर उसी 250 सफ़े का जो फैसला आया ना, देखिए हम कहते हैं कि फैसला तो आ गया लेकिन इंसाफ अभी बाकी है। अगर आप उसमें वो जो चरिया की बात कर रहे हैं, वो चरिया की बात अगर थोड़ा सा उसका ऑफिशियल जो स्टेटमेंट, मैं थोड़ा सा रोकूंगा, मुझे एक अर्जेंट ब्रेक की तरफ जाना है, फिर आपकी गुफ्तगू जो है वो आगे कंटिन्यू होगी। एक ब्रेक के लिए मुझे जाने के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हुमायूं उस्मान साहब की जानिब जो है वो दोबारा बढ़ा जाएगा। वो एक बहुत ही अहम और हसास मौजू के ऊपर बात करें। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हुमायूं उस्मान साहब, जनाबे वाला अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा। जी देखिए, मैं अली भाई बात कर रहा था, देखिए वो 264 लोग हैं जिनकी उसमें शहादतें हुई, 264 हैं तो जिनकी शहादतें हुई हैं। और मैं अल्लाह को आज़म नाज़र जान के कहता हूँ, मैं बिल्कुल उनकी फैमिलीज़ के साथ खड़ा हूँ और मैंने कब्र में जाकर अल्लाह को हिसाब देना, बंदे को नहीं देना। अब मैं आ जाता हूँ चरिया पे और भोला पे। ठीक है, आपके सामने
चरिया साहब का इस फैसले के अंदर जो 250 लगभग सफ़ों का ये आया है स्टेटमेंट और फैसला ऑर्डर आया है, तो ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ कि जी मैं इसमें जो भोला है उसके साथ बैठकर नीचे और 3 बलोच 5 लड़के थे, हम चर्च पी रहे थे नीचे। जी जी, वो मुस्तफा कमाल साहब की भी आज की मैं आपको फैसला पढ़ के बता रहा हूँ ना, मैं अपनी गुफ्तगू नहीं है बता रहा। जी जी, चर्च पी रहे थे और चर्च का जब सिगरेट खत्म किया है तो ये लोग नीचे रह गए, 3 बलोच लड़के और एक ये भोला, और मैं चरिया ऊपर पहुंच गया सेकंड फ्लोर पे जब पहुंचा तो उसको नजर आया कि ये नीचे आग लगा रहा है, आग लग गई। और उसके बाद मैं भागा तो मुझे जो रास्ता अंधेरे में मैं एक टेबल से टकराया, टेबल ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा। फिर उसके बाद मैं उठा तो मुझे एक बंदा भागता हुआ नजर आया, मैं उसके पीछे भागा तो आगे एक ताला था, उस ताले को हमने किसी चीज से उस वक्त तोड़ा। जब हम आगे गए तो आगे कैंटीन थे, तो वहां पे फिर ये मुझे रिजवान बोला वहाँ बैठा हुआ नजर आया कैंटीन में, ये कोई अलादीन का चिराग था या जिन था जो उसको नीचे भी आग लगाते हुए नजर आया चर्च के सिगरेट पीने के बाद। और सेकंड फ्लोर पे जब ये भागा ताला तोड़ के तो उसको कैंटीन में भी बैठा नजर आया। अब ये कहता है जब कैंटीन से वो वेवण पूरा भाग रहा था, उसने पहले उसको मारने की कोशिश की तो मैंने उसको बचा लिया, इतने में कि ये भाग रहे आंख से, वो नीचे से ऊपर भी पहुंच गया। अच्छा। और वो रेवण इसको मारने भी लगा, इसने बचा लिया जो खुद अपनी जान बचा रहा हो। कहते हैं उसके बाद हम दीवार को तोड़ के जब पीछे की तरफ भागे तो ये नीचे भी खड़ा हुआ था। फिर मतलब ये इसके पास कोई ऐसा अलादीन का इस फैसले के अंदर लिखा है ना। देखिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं तो कहूंगा मेरे कोई जिन्नात होंगे या मौकिल होंगे। बहरहाल हम समझते हैं कि इसमें बहुत सारी स्टेजें बाकी हैं। हम चाहते हैं टोटल इंसाफ, और उसमें जो बाइला जो इसके ऑनर्स हैं, उस ऑनर्स ने इस बंदे को फर्दर अपने जो इसके पे एलिगेशन है नीचे, इस वाकये के बाद हब के अंदर अपनी फैक्ट्री पे 2 साल पूरा इंचार्ज रखा है। 2 साल उसके बाद भी वो 2 साल वहां पे इंचार्ज रहा। और जर्मनी के अंदर उन्होंने जो पिटीशन फाइल की है, उन्होंने जो इस कंपनी के ऑनर है उन्होंने ये फाइल की है, इसकी इंश्योरेंस पे जो इंश्योरेंस ली है, इंश्योरेंस पे लिखा है क्लियर कट इलेक्ट्रिसिटी से शॉर्ट सर्किट हुआ है। सही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अली भाई इंशाल्लाह ताला केस को जैसे जैसे टाइम लगेगा, सच्चाई कभी भी नहीं छुपती, सच्चाई हमेशा कौम के सामने कुछ देर से आती है, देर है अंधेर नहीं है। अगर जो बातें आपने की हैं उससे अगर मैं कोई जो है वो तज्जिया लगाऊं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हादसा था? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं देखो जो एक्चुअल उसमें लिखा हुआ है ना, मैं आपको वो बता रहा हूं। अब आप जज कर लें उसमें क्या था। मैं तो कह रहा हूं 250 सफ़ों के अंदर जो आपने स्टेटमेंट, फिर आप कराची यूनिवर्सिटी की जो आप डीन को बुलवा रहे हैं जिसमें कह रहे हैं उनकी रिपोर्ट है, उन्होंने ऑफिशियल जो स्टेटमेंट दिया है वहां पे खड़े होकर, और उस फैसले के अंदर लिखा हुआ है, वो कह रही है मुझे नहीं पता, मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं थी, इन्होंने कहीं से करवाया उस लेबोरेटरी से, बाद में मुझे कहा आप एंडोर्स कर दें, साइन कर दें, और मैंने साइन कर दिया। अच्छा चलें, ये देखें। अच्छा अब मैं आ जाता हूँ दूसरी तरफ। ठीक है, देखें हालात जो है ना शहर के, आप यकीन माने मैं कोई इसमें पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। मैं अभी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले बोल्डन मार्केट में ओल्ड सिटी एरिया में गया हूँ, तो वहाँ पे जो बेसमेंट है, जो दुकानदारों की दुकानें कपड़े की, उसमें अभी तक ये बारिश का पानी खड़ा हुआ है 1.5 से 2 फुट, 1.5 से 2 फुट गटर भी बंद है। बुरी हालत है पूरे शहर की। पूरे शहर में आप देखें, माजर के साथ ये दोस्त मेरे लिए बड़े काबिल इज्जत हैं, इनका आज पख्तून कल्चर डे भी है, मेरे लिए काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, और बिल्कुल मुबारकबाद देनी चाहिए, मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ। लेकिन आप ये देखें कि 162 अरब रुपए का तो पहले भी अनाउंस हुआ था। क्या कराची को वो 162 अरब रुपए मिल गए? मेरा आपसे सवाल है। नहीं मिले, ठीक है जी। 162 अरब रुपए में से कराची में जो उन्होंने अनाउंस किया था वो अभी तक नहीं मिले। सही है। फर्दर ये हुआ, देखिए इसका मैकेनिज्म नहीं है ना आपके सामने। 70 लाख बच्चे, और ये आप मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं, सिंध के अंदर 70 लाख बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं जा रहे, लेकिन उनका जो लास्ट 10 ईयर का इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट है उसमें रेशियो बढ़ता जा रहा है ना जाने वालों का स्कूलों का। ठीक है, अगर कहीं काम हो रहा होता या कहीं अच्छा काम हो रहा होता या स्कूलों में काम हो रहा होता या अस्पतालों में हो रहा होता तो ये रेशियो बढ़ नहीं रहा होता, ये रेशियो कम हो रहा होता। लेकिन हुमायूं भाई सही मानों में मैं दोबारा उनकी स्टेटमेंट की तरफ आ जाऊं ना, वो कहते हैं कि जी मुस्तफा कमाल साहब का दौर MQM का गोल्डन पीरियड था, पार्कों पर कब्जे हुए मुस्तफा कमाल साहब के दौर में हुए, नालों पर बिल्डिंगें बन गई मुस्तफा कमाल साहब के दौर में बन गई, वो तमाम जराए बंद कर दिए गए जिससे कराची जो है वो मुस्तफीद हो रहा था। और उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब का ये स्टेटमेंट आ जाना कि हमारे पास चीजें आती थी, हमसे बचती थी तो मिलती थी। सर चीजें कौन सी थी वो मुझे जरा क्लियर कर। न्यूयॉर्क टाइम्स की उस वक्त की रिपोर्ट है, मैं अपनी बात नहीं करता। मैं तो अगर बात करूंगा तो आप कहेंगे सियासी गुफ्तगू कर रहा हूं। नहीं, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर उस वक्त कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शुमार था। आज उस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है कि कराची 4 दुनिया के बदतरीन शहरों में। उसी मैगजीन की और उसी यूरोपियन जो डेवलपमेंट एसोसिएशन थी उसकी रिपोर्ट उस वक्त दुनिया का नंबर 1 मेयर दे रही थी मुस्तफा कमाल को। अगर वो MQM के काम होते तो हैदराबाद का मेयर भी MQM का था। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ।
मीरपुर खास का मेयर भी एमक्यूएम का था। ये बंदे का किरदार होता है। जिस तरह भाई ने अमान भाई ने बात की कि मुस्तफ़ा कमाल के लिए उसने गार्बेज डायरेक्टर का ऑर्डर किया, मुस्तफ़ा कमाल ने उसको एक्सेप्ट किया, और जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वो लिस्टें मांग ली कि 16,000 मुलाजिम जो स्वीपर साहब की सैलरियाँ ले रहे हैं शहर के अंदर, 700 गाड़ियाँ डेली डीजल भरवा रही हैं, वो सारा लेकर वो गाड़ियाँ लेकर 24 घंटे इमरजेंसी हम काम करेंगे। उसको पता था कि उसके बाद अगला केस उसका नैब में खुलना है, क्योंकि गोश्त मुलाजमीन है, वो 16,000 मुलाजमीन थे नहीं, वो 700 गाड़ियाँ जो डीजल की पर्चियां कट रही थी होती है नहीं। हमारी पार्टी ने तो पूरा व्हाइट पेपर इशू किया, इसके 127 अरब रुपए जी अरशद वोहरा साहब ने दिए, बिल्कुल एडमिट किए हैं। हम तो कह रहे हैं 127 अरब रुपए के 2 करोड़ के प्रोजेक्ट भी लगाएं तो 800 प्रोजेक्ट बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नईम अहमद अमान साहब, जनाबे वाला बताइएगा, कराची बना तो मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में बना, कराची बिगड़ा तो आप लोगों का इख्तियार कराची पे ज्यादा था। देखिए बात ये कि जो तासुर इन्होंने दिया है, ख़ासतौर पे जो फैसला है बल्दिया टाउन का, थोड़ा सा अगर मैं भाई क्योंकि रिपीट होगा शो तो उसको ये रिव्यू करें, और जो चीज़ें मैं समझाऊँ मुझे ऐसा लगा कि शायद से फैसला जो आया है वो जस्टिस नहीं हुआ, ये इंसाफ नहीं हुआ। मैं तो नहीं कह रहा, शायद यह इनका अपना मौक़िफ़ है, मैंने तो एक उसमें पहलू एक बात तो क्लियर है कि उसके अंदर बात ये है कि एक चरिया था और एक दूसरा जो था ना वो बोला था, इसलिए रऊफ सिद्दीकी निकल गया। एक बात तो क्लियर। दूसरी बात ये रही कि इतना काफ़ी नहीं है कि वो एमक्यूएम से उनका ताल्लुक था और वो दौर क्या था, क्या लोग क्या वो जो है वो जो हमारे वकूला थे जिस तरीके से उनको चैम्बरों में बंद करके जलाया था, लोग तो नहीं भूलते ना, ये चीज़ें आम थी। और एक सेकंड 1 मिनट के अंदर पूरा कराची जो है वो शट डाउन हो जाता था। देखिए बात पता है कि इनकी तरीका वारदात क्या होती थी एमक्यूएम की। अल्ताफ हुसैन इंस्ट्रक्शन जारी करता था साउथ अफ्रीका को, ठीक है, साउथ अफ्रीका इंस्ट्रक्शन जारी करता था इनकी राब्ता कमेटी जो इंचार्ज था उसको, फिर वहां से इंस्ट्रक्शन आते थे इनके एमपीए को, एमपीए इंस्ट्रक्शन जारी करता था, फिर बात यह कि इलाके के सेक्टर इंचार्ज को, फिर यूनिट इंचार्ज को। अब बात यह है कि जो आपका जुबैर चरिया है ये तो इनका ऑलरेडी मेंबर था ना सेक्टर का, अच्छा, तो उसके पास तो ऑलरेडी नोटिफाई था, ये तो आप पढ़े रिपोर्ट में भी मौजूद है। अब अगर बात करें वो कहता है जी हमें जो हिदायत मिली वो मिली आपका जो है वो हमाद सिद्दीकी से। हमाद सिद्दीकी यहाँ मौजूद नहीं है। हमाद सिद्दीकी हाथ में आ जाए तो रऊफ सिद्दीकी भी जो है वो दो हाथ में आ जाएगी, पता लग जाएगा कि गड़बड़ कहां पर है। हमाद सिद्दीकी जो है वो इस वक्त जो है मफरूर है और वो लेटर निकल गया है, उसमें उन्होंने कह दिया है। फिर अगर बात करें आपने कहा जी कराची की बात आपने की कि कराची मुस्तफा कमाल ने जितने यहाँ दूध की नहरें भाई ने कहा कि हमने कराची के अंदर जो है वो न्यू टाउन के अंदर एक रिपोर्ट आई थी और फला रिपोर्ट आई थी। मेरे भाई काम की बुनियाद पर लोग जो है वो लोगों को इलेक्ट करते हैं, काम की बुनियाद पर लोग वोट देते हैं। अगर इतनी इनका काम था इस कराची में इन्होंने दूध की नहरें भाई थी, इनसे पूछें जनरल इलेक्शन में कराची वालों ने एक वोट इनको नहीं दिया। बात ये कि इनका कोई एक काउंसलर मुझे बताया कि एक अदद काउंसलर जो है वो हमारा जो है वो इस कराची से आया हो। तो अगर इन्होंने काम की बुनियाद पर, बात ये कि इन्होंने हिस्सा तो लिया था ना इलेक्शन में, और जिस तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लिया था वो मैं भी जानता हूं अच्छे तरीके से, और जो तासुब उस वक्त दिया गया था 2018 25 जुलाई के इलेक्शन में मैं मौजूद था, इलेक्शन में भी लड़ रहा था। मुझे तो ऐसे लग रहा था यकीन करें मैं एमक्यूएम वर्सेस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है रोटों पर है, और वही तासुब आखिर रिजल्ट क्या निकला 0/0 पीएसबी को इस कराची से बात ये कि एक वोट नहीं, मतलब इनको वोट नहीं पड़े कराची से आउट कर दिया। अब सूरत हाल बात ये में कराची के साथ अलमिया ये हुआ है, कराची के अंदर हुए हैं मैं आपको बताऊं बड़े सारे तर्जुर्बे। सही है, तर्जुर्बा में आपको बताऊं एक अदद फिश होती है ना, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कही थी, वो फिश चलती है ट्रेनी चलाता है, राइट जाओ लेफ्ट जाओ ऊपर जाओ डाउन चले जाओ। इनको एक अदद बात ये ट्रेनी था, ट्रेनी ने निकाल दिया हाथ, अब फिश को समझ नहीं यहाँ पर ही जाएगा। अब आ रहे हैं बलदियाती इलेक्शन, अब ये उसके ऊपर भी पीछे पड़ेंगे उसके पीछे पड़ेंगे। हम कहते हैं बात ये कि आके मिलके काम कर लो, वो अच्छी बात है। अच्छा। आप पहले ये मुझे बता दें, कल तक एमक्यूएम बहुत अच्छी लगती थी मुस्तफा कमाल को, आज एमक्यूएम जो है इनको लगती है वो टारगेट किलर जब एक पप्पी यहाँ पे एक पप्पी यहाँ पे जिसको ये कह रहे हैं वो चला दे वो फला, कल तक तो इनका वो पीर बना हुआ था, कल तक तो इनका वो लीडर बना हुआ था, कल तक तो बात ये कि वो इनको जो है कम्युनिकेट करता था, कल तक तो उस जमात का ये ऐसा थे। आज बात ये कि उसी जमात में इल्जामात लगा रहे हैं। बात ये कि बात मैं कुछ बताऊं यूं करके टेढ़ा करके कान यहाँ से हाथ पकड़ ले, कान यहाँ से हाथ पकड़ ले, बात एक ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि भाई बताऊं इंजन नया है, भुगिया सारी पुरानी है, भुगिया वही है पुरानी। हाँ, और अभी पता लग जाएगा इलेक्शन के अंदर। फिर अगर बात करें, फिर अभी भाई बात करें, अभी बात कर रहे थे मेरे भाई ने बात ये कि तनकीद की,
कराची के अंदर बात ये है कि एमकेएम ने कुछ नहीं, देखो मेरा बोलने का टाइम है ना, आपने मुझे मना किया, नहीं बोलो ना, मैं नहीं बोला था, अभी मेरा टाइम है, आपने मुझे इशारा किया है, आपने जितनी बात की मैंने सुना ना, मेरी बात अगर कंप्लीट हो जाने दें, बात ये कि मेरी बात कंप्लीट होने दें, मैंने सुना, हौसला करें ना, हौसला करें, समझ में आ जाए, मैं बात पूरी कर लूं फिर उसके बाद आ जाइएगा। देखिए बात ये, इस कराची में बात ये है कि एमकेएम ने इल्जाम लगाया कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। सही है, हुआ। सबसे पहले किसने इल्जाम लगाया? पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एमकेएम ने, जो इनकी नफीस जमात है। आज इन्हीं के एहतियात में वो एमकेएम जो है वो मौजूद है, एमकेएम पाकिस्तान, जो कि एमकेएम लंदन निकल तक इल्ताफ हुसैन टारगेट किलिंग नहीं करता था, बता नहीं लेता था, बात ये कि गोली बंद नहीं करता था, यहाँ लोगों से खाने नहीं छीनता था, यही मुस्तफा कमाल था, यही टीम थी, ये सारे वही लोग थे। और एमकेएम के ज्यादातर में आपको तो टारगेट किलिंग तो पीएसपी के साथ मौजूद है। मेरी बात अगर कोई जलसा नहीं हो रहा, नहीं जलसा नहीं हो रहा, बात ये सबसे बात ये सकते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखो सबसे पहले ये मेरे भाई है पीपल पार्टी के और ये पीएसपी के हैं, नहीं हकायत में बात कर रहे हैं, हकायत रियलिटी में बात कर रहे हैं ना जी जी, इनमें ये दोनों शामिल हैं, दोनों शामिल हैं। 2 साल से इन्होंने यहाँ 2 साल के अंदर इन्होंने दूध की नहरें बांधी हैं, केपी के जो बेड़ा गर्क करके आए, जो केपी के हाल करके आए, कौन नहीं जाके ब्रीफकेस लेके जाता था, ये पीपल पार्टी वाले लेके जाते थे। क्लाशनकोव थी ना भाई, अब तो हमने आजाद करा दिया था, आपका एमपी ये कमाल हो गए। उसका नाम है हरी राम किशोरी लाल, जिसने इन्होंने गंदम वहां से सिंध आते आते चोरी कर ली, 20 गोदाम में और 27 शुगर मिले उसके। इन्हीं का एक गलत बात ये है कि वो चीनी चोर के भाग गया, और जो आईटीआई में जिनको टेंडर दिया है, जिनको इन्होंने नारो दिया है। मैं बताता हूँ कि मुस्तफा कमाल साहब है, ये जो हम ये जिस तरह कह रहे हैं ना कि आज के नफीस लोग हैं, नफीस लोग विदाउट अल्ताफ हुसैन का जिसपे वाहिद तहरीक इंसाफ था कि भाई वो आदमी है, और अगर ये नहीं होगा ये नहीं था, ये लोग जो पीछे थे ना दूध के दूल्हे थे, शायद तहरीक साहब के अलावा मैं कभी मैं चपरासी नहीं रखूंगा, पंजाब की सबसे बड़ी टारगेट किलर थे, पंजाब की सबसे बड़ी डाकू जमात, और ये पप्पी रहते थे। सही मानों में आप लोगों ने अब तो कराची आजाद हो गया था भाई, क्यों इताद किया आपने? आपने कहा था इताद नहीं करूंगा, मैंने कहा था। अच्छा अब हाजी साहब जलसा नहीं हो रहा, तकरीर में आपने कहा जलसा नहीं हो रहा, भाई कराची नहीं ना, आपने तो आजाद करा के दे दिया, आपने क्या किया? 40 साल खराब कर दिया पीपल्स पार्टी ने। लाड़काना में आप आज जाके देखें जहाँ पे 84 अरब रुपया, और फिर भी बात ये है कि वोट से जीत गई पीपल्स पार्टी ने खराब कर दिया। आज सिंध के मेरे पीपल्स पार्टी तो मेरे भाई बात ये है कि 2 तिहाई अरसे में जीत कराची में गई, आपने क्या किया? आपको आउट कर दिया, आपके सामने स्कूलों में हमने तो काम किया, तो हमें वोट पड़े, हमें तो वोट मिले भाई, बात कर रहे हैं, हमें तो वोट मिले, आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ तो हाथ हो गया कराची में, आपके ट्रेनिंग ने तो आपने हाथ कर दिया है, आपको मेडिटेट दिया है, वहाँ पे आपने सोने के पैलेस बना दिए। तो मैं तो अर्जी कर रहा हूँ, हमें तो वोट मिल गए ना, हम तो जीत गए, 99 एमपी लेके बैठे हैं, 99 एमपी लेके बैठे हैं, आप अपने एमपी दिखाओ। आपको तो बात ये कि आपने वोट कर दिया, क्यों बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। देखिए मुझे बार बार बोला जा रहा है भाई का गुस्सा आ गया भाई। देखिए बात सुने ना, बात सुने देखिए सही मानों में आप लोग जिसके साथ नहीं बैठे हुए थे, आप लोगों ने इत्तेहादी बना लिया ना, देखिए इत्तेहादी बना लिया ना। देखिए बात इन्होंने पीएसपी रोज एक दूसरे की पप्पी लेते थे, जहाँ पार्कों में कब्जे होते थे, आधे पैसे लंदन भिजवाते थे, आधे पैसे ये लोग खुद खाते थे, इसलिए ये कराची का ये मसाइल है। ये जलसा लगाने बैठे बातें करते हैं यहाँ पे। एक मिनट इसको जी चले ठीक है जी, मैं बता रहा हूँ। देखें अच्छा एक मिनट और मेरे भाई नहीं भाई मेरे से ज्यादा ये देखिए इस तरह से नहीं होगा भाईजान, पानी पी लो, ये लो पानी पी लो। ऐसे ही है, बात सिर्फ ये है सर पानी पी लें। इन्होंने एक भी सीट इसको कराची वाले ने नहीं दिया, एक काउंसलर तक नहीं जीते। इनको कराची वाले ना इनको वोट देते ना इनको देते, इनको आप प्रोग्राम में बुलाते क्यों? लूटना इनका भी काम है, लूटना इनका भी काम है, लूटना। एक मिनट तहम्मुल रखे, कोई जरूरत नहीं है, तहम्मुल रखे। अच्छा एक मिनट सबर करिए, एक मिनट अच्छा तकरीर छोड़ दे, जलसा करने दे, सर जलसा करने दे, तहम्मुल रखें। एक मिनट शाहिद
भाई, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये वो पार्टी है, मुस्तफा कमाल साहब वो पार्टी के लीडर है। देखिए मैं फाइनल सर फाइनली मैं कह रहा हूँ, मुझसे प्रोग्राम नहीं हो रहा है, प्लीज प्लीज सर, ये चुप नहीं होगा, प्लीज सर, इस तरह से नहीं होगा हुमायूं भाई, नहीं भाई प्लीज सर, गुजारिश है सर, शाहिद भाई आप हुमायूं भाई चक्कर में इनको बुलाया भाई सर, एक काउंसलर तक नहीं जीते। तहम्मुल रखें, इनको तो मुझसे मजीद प्रोग्राम नहीं हो रहा। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत, आने वाले वक्तों में मजीद चीजें सामने आएंगी, देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।